किसी भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं उसमें मेन जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रॉमिस ऑफ इवेंट। व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है कि बताइए मेरी शादी कब होगी। अब हम सीधा देखना नहीं शुरू करेंगे कि कब होगी, साल के बाद होगी, 6 मंथ के बाद होगी। पहले हम देखेंगे क्या होगी या नहीं होगी, मीन उसकी लाइफ में जो इवेंट है नहीं है। इफ यस, अगर यस है देन हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, डीबीए पे, दशा भुक्ति अंत और सूक्ष्म। डीबीए देखेंगे कि डीबीए कब सपोर्ट करता है। देन हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ट्रांजिट पे। ट्रांजिट कब सपोर्ट करता है। ट्रांजिट से हम फिर रूलिंग प्लैनेट्स पे जाएंगे। रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प से डीबी और ट्रांजिट की जॉइंट सिग्निफिकेशन हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट बताएगी, शादी कब होनी है और किस दिन होनी है। नंबर ऑफ केसेस में हमने टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाले हैं और मोस्ट ऑफनली लेस देन वीक की वेरिएशन आती है। देयर आर वेरिएशन, समटाइम सेम डेट भी आ जाती है और अगर वेरिएशन भी आती है तो लेस देन वीक, एक हफ्ते से कम की वेरिएशन ही आती है। तो उस टाइम पे शादी हो जाती है। कृष्णमूर्ति जी जब टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालते थे वो तो मीन आवर्स में, घंटों में भी निकाल लेते थे इवेंट्स। उनकी कैलकुलेशन की इतनी अच्छी एक्यूरेसी थी, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर भी नहीं होते थे, सारी मैनुअल कैलकुलेशंस करते थे। आज तो मार्केट में बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कैलकुलेशंस के लिए। स्टिल हमको वो वाला लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम उस लेवल पे जाके कैलकुलेट कर पाए कि टाइमिंग ऑफ इवेंट इन डेज में निकाल पाए। इलीगल अफेयर्स के केस आते हैं जी, हम देखते हैं 8th कस्पल सब लॉर्ड से। एट कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड signify 2, 5, 8, 11। ये इलीगल लव अफेयर को बताता है। 7, 8, 11 ये इलीगल मैरिज को बताता है। ठीक है, अगर यही 3, 5, 8, 11 आता है इलीगल लव अफेयर को बताता है। जस्ट कम्युनिकेशन, मीन एक दूसरे से बात करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन है, इससे ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। अगर यही कॉम्बिनेशन 3, सॉरी कैन आई इंटरप्ट, आप प्लीज जरा ये 8th का फिर से रिपीट करेंगे स्लोली, सम ऑफ अस आर न्यू स्टूडेंट्स, तो हाँ सॉरी अबाउट मैटर रिलेटेड टू इलीगल लव अफेयर्स। इलीगल लव अफेयर के मैटर्स देखने के लिए हमको 8th कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड देखना है, मीन 8th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हमको देखना है। अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 2, 5, 8, 11 को, इट मीन इलीगल लव अफेयर है। अगर वो सिग्निफाई कर रहा है 2, 7, 8, 11 को, मीन इलीगल मैरिज की गई है। अगर वो सिग्निफाई कर रहा है 3, 5, 8, 11 को, इट मीन इलीगल लव अफेयर है, जस्ट कम्युनिकेशन है, फिजिकल रिलेशंस नहीं है एस्टेब्लिश उनमें, जस्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूर से। क्योंकि 3 जो है वो कम्युनिकेशन बताता है, मीडिया बताता है, टेक्नोलॉजी बताता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। और यही सिग्निफाई कर रहा है 3, 4, 5, 8, 11 और 12 को, ये लिव इन रिलेशनशिप बताता है, लिव इन रिलेशनशिप बताता है। क्योंकि 12 हमारा बेडरूम प्लेस है,
11 तो सब में आ रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, व्हाटएवर डिजायर। एक हमारा हिडन हाउस है, इलीगल, जिसे हम चीजों को छुपाते हैं। इलीगल फेयर क्यों है? मीन देयर इज सम अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। 5 मीन लव फेयर है। ये सभी कॉम्बिनेशन आने से लिव इन रिलेशनशिप बताता है। ये था लीगल लव फेयर का। सर ये 8 का स्पेल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखना है ना? राइट राइट। थैंक यू। For every event we have to see the spell sublord in the star lord. ओके। सभी के लिए जब आप YouTube पे सर्च करोगे ना, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ उन लोगों ने किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। जस्ट कंफ्यूजन के लिए, मीन कोई भी इवेंट जो है वो स्टार लॉर्ड ही प्रॉमिस करेगा। सर ये सपोज सिग्निफाइज 2, 5, 8, 11 इलीगल लव अफेयर मींस ये चारों माना है सर? हाँ मैम, 2, 5, 8, 11। यस, कॉम्बिनेशन पूरा आने से ही मैटर होगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। तो हमें हर मैटर के लिए स्टार लॉर्ड ही देखना है।